हरे कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु की। आज जया एकादशी है। जया एकादशी व्रत कथा का आज हम श्रवण करते हैं। कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कथा श्रवण का अर्थ क्या होता है और हमें कथा श्रवण क्यों करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है कि भगवान की लीलाओं या महापुरुषों के ज्ञान को कानों के माध्यम से हृदय में उतारना ही कथा श्रवण है। ये केवल कहानी सुनना नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक दिव्य माध्यम है। इससे अहंकार गलता है, मन शांत होता है, सांसारिक दुखों का नाश होता है और ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत होता है। यह भक्ति का प्रथम सोपान है जो मन शुद्ध करता है, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाता है, दुखों का नाश करता है और आत्मा में भक्ति और वैराग्य जागृत करता है। तो जया एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवताओं के राजा इंद्र का शासन था। उनके दरबार में अनेक गंधर्व और अप्सराएं नृत्य संगीत द्वारा देवताओं का मनोरंजन करते थे। एक बार माल्यवान नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी पुष्पवती इंद्र के दरबार में नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते समय माल्यवान का मन अपनी पत्नी में आसक्त हो गया, जिससे उसका ध्यान भंग हुआ। यह देखकर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग से गिरकर पिशाच योनि में जन्म लेंगे। श्राप के कारण दोनों हिमालय पर्वत के निकट एक भयानक वन में पिशाच बनकर रहने लगे। ठंड, भूख, भय और दुख से उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। पिशाच योनि में रहते हुए भी उनके मन में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और वे अपने पापों पर पश्चाताप करते रहे। एक दिन संयोगवश माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, जो जया एकादशी कहलाती है। उस दिन दोनों को भोजन नहीं मिला और वे अनजाने में उपवास कर बैठे। पूरी रात उन्होंने ठंड से बचने के लिए जागरण किया और आपस में भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। इस प्रकार अज्ञानवश भी एकादशी व्रत और जागरण हो जाने से भगवान श्री विष्णु उनसे प्रसन्न हो गए। अगले ही दिन उनका पिशाच शरीर नष्ट हो गया और वे पुनः दिव्य स्वरूप प्राप्त कर स्वर्गलोक लौट गए। वहां इंद्र ने भी उनसे क्षमा मांगी और उन्हें पहले से भी श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया। जो श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होते हैं। भूत, प्रेत, भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। जीवन में विजय, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से पापों से मुक्ति और आत्मिक शुद्धि देने वाला माना गया है। हरे कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु की।